Good morning, all of you. Most welcome. Class 9th CBSE बोर्ड हिंदी व्याकरण। बेटा ध्यान दें, कल हम लोग शब्द निर्माण के द्वारा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में शब्द कैसे निर्मित किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ाया गया। परंतु आज हम आपको अलंकार के बारे में समझाने का प्रयत्न करेंगे और अलंकार ऐसे क्या होता है, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, उसके बारे में परिचर्चा की जाएगी। तो आप सब बड़े ध्यान से इसका श्रवण करें और आनंद लेते रहें कि है क्या अलंकार। ध्यान देंगे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड हिंदी के बच्चे। अलंकार शब्द आया है। अलंकार बड़ा सुंदर शब्द है। अलंकार को डिवाइड किया गया है। अलंकार होता क्या है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अलंकार माने अलम। अलम माने होता है आभूषण, या सजावट। ऊपर के पंक्ति में लिखा हुआ है अलंकार से तात्पर्य है। अलंकार से तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि अलंकार में अलम और कार दो शब्द। अलंकार में जो है अलम और कार, ये कितने शब्द है बेटा? दो शब्द है। ये देखिए, अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार कहलाता है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। अतः आभूषण ही अलंकार कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कविता कामनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग एवं प्रयोग करती है उसे हम अलंकार। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अलंकारा। दूसरे शब्दों में अलंकरोति इति अलंकारा। जिस प्रकार से मानव अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए विविध आभूषणों का प्रयोग करता है, विविध आभूषणों का प्रयोग करता है, वह सुंदरता से परिपूर्ण हो जाता है। इससे सुंदरता से परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार कविता कामनी को सुसज्जित करने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार और शास्त्रीय दृष्टिकोण से ध्यान दें, शास्त्रीय दृष्टिकोण से इन्हें दो भागों में
बांट दिया गया है। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार बड़ी अच्छी चीज है, जान लें। शब्दालंकार में जब शब्दों में चमत्कार दिखाई देता है, जब शब्दों में चमत्कार दिखाई देता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। उदाहरण स्वरूप आपको दिया गया है कि वह बांसुरी की धुनी कहानी, वह बांसुरी की धुनी कान पड़े, कानों पर पड़ने पर कुल कान यो तज भाजती है। यानी जो उपयुक्त पंक्तियों में कानी शब्द, जो पंक्ति है जिसमें कानी शब्द आया हुआ है वह 2 बार आया हुआ है। कितने बार? 2 बार आया हुआ है। पहले कानी का अर्थ है कान। पहले कानी का अर्थ है क्या? कान। और दूसरे कानी का अर्थ क्या है? मर्यादा। क्या है बेटा? यदि वह बांसुरी की ध्वनि कानों पर जब पड़ती है तो कुल कान की महिका हियो तज भाजती, वह अपनी कुल की यानी कि अपने कुल की मान मर्यादा का परित्याग करके भागती। तो इस प्रकार यदि कुल कान के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान का उपयोग किया गया है तो वैसा चमत्कार नहीं आ पाएगा। इसीलिए यहां शब्दालंकार कहा है। दूसरे में अर्थालंकार शब्द आता है। अर्थालंकार वह अलंकार है अर्थालंकार में सौंदर्य दिखाई देता है। अर्थालंकार में जहां अर्थों में सौंदर्य दिखाई देता है वहां अर्थालंकार होता है। जैसे मक्खन के झूठ पड़े हाथी सा टीला, तो इस प्रकार से वसंत के आगमन पर, वसंत के आने पर उनकी वसंत के आगमन पर उसकी सजधज और शोभा की सदृश्यता, सुंदरता, शोभा की सदृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार किया गया। यहाँ अर्थालंकार के प्रमुख भेद की भी चर्चा की जाएगी, जिसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार ये शब्दालंकार और अर्थालंकार होता। अब आगे अलंकार में कुछ चीजें होती हैं, कुछ होते हैं जिसके बारे में आपको बता दिया जाए। उपमेय शब्द आता है। उपमेय जाने में वाक्य काम आएगा जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है। देखें लिख लें, जिस वस्तु का वर्णन किया
जाता है उसे उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उपमेय। उपमेय को प्रस्तुत भी कहा गया है। उपमेय को प्रस्तुत भी कहा गया है। जैसे नासिका कील की भांति, जैसे शब्द आएगा नासिका कील की भांति, यहां नासिका उपमेय है। यहाँ नासिका शब्द जो आया है, यहाँ नासिका नासिका यहाँ नासिका उपमेय। और दूसरी हेडिंग होगी उपमान। जिस वस्तु से उपमेय की, जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उपमान कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में कील, उपयुक्त उदाहरण में कील उपमान क्या है? उपमान। इसी प्रकार साधारण धर्म आता है, लेकिन वागुण या धर्म, वागुण या धर्म, इसके कारण उपमेय या उपमान में और उपमान में समानता दिखाई जाती है। उसे साधारण धर्म कहते हैं। उसे साधारण धर्म फिर आगे आता है
वाचक ये अवयव है, जानना जरूरी है। वाचक उपमेय तथा उपमान उपमेय तथा उपमान की समानता जिस शब्द से होती है उसे वाचक कहते हैं। उसे वाचक कहते हैं। जैसे मुखकमल के समान कोमल, जैसे मुख कमल के समान कोमल है। मुख कमल के समान कोमल है में समान शब्द वाचक ध्यान दें कि हम लोग उपमेय के बारे में हम लोग परिभाषित किया गया है कि जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, इसको देखना है। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। ये नहीं लिखा, उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है, प्रस्तुत अलंकार भी कहते हैं। जैसे नासिका कीर की भांति शब्द आया है। कीर माने होता है तोता, तो नासिका कीर की भांति नाक कैसा है? तोते के समान है। तो नासिका की बात, तो नासिका की क्या की गई है? जिस वस्तु का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? नासिका। तो नासिका का वर्णन होने के नाते नासिका शब्द की तुलना किससे की गई? कील से। इसलिए नासिका जो है वह उपमेय अलंकार है। दूसरा उपमान, जिस वस्तु उपमेय की, जिस वस्तु से उपमेय की, जिस वस्तु से, ऐसे कर लीजिएगा सही, जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान अलंकार कहते हैं। उपयुक्त में उपयुक्त उदाहरण में कील शब्द जो आया है ये क्या है? उपमान। कील शब्द जो आया है वह उपमान है। अगला पॉइंट साधारण धर्म आता है। साधारण धर्म क्या होता है? वह गुण या धर्म जिसके कारण, वह गुण या धर्म जिसके कारण उपमेय या उपमान में समानता दिखाई, जिसके कारण उपमेय या उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाचक। उपमेय तथा उपमान की समानता, उपमेय तथा उपमान की समानता जिस शब्द से होती है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मुख के समान कोमल है, मुख कमल के समान, गलत हो गया था सॉरी,
थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं कि मुख कमल के समान, मुख क्या है? कमल जैसा, कमल के समान कोमल है। तो इसमें जो समान शब्द आपका आता है वो समान शब्द क्या है? वाचक का काम कर रहा है। तो ये वाचक। अब इसके आगे हम लोग जो प्रमुख शब्द अलंकार हैं, प्रमुख, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 संभवतः आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार हैं। अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले डेट में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।